फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं और उसके अंदर एक पोर्शन देख रहे हैं हम पॉसिबिलिटी का। तो पॉसिबिलिटी के रूल हमने देखे थे और साथ के साथ पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन हमने किया भी था। तो एक बार रूल वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या थे? अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कि ऑल से बना हो यानी कि सभी से बना हो, ठीक है, तो अगर ए से बी की बात की जाएगी तो सारे के सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो गलत होंगी, लेकिन बी से ए की जो बात की जाएगी उसके अंदर ऑल और सम नॉट जो होगा वो सही होगा, सम और जो नन होगा वो गलत होगा। उसके बाद में आ जाता है बात सम की। सम का मतलब कुछ, ऐसा स्टेटमेंट जो कि कुछ का हो, तो उससे बनने वाली जो पॉसिबिलिटी होंगी, चाहे ए से बी हो या फिर बी से ए हो, दोनों ही केस में ऑल और जो सम नॉट से बनने वाली पॉसिबिलिटी होगी वो सही होंगी और जो सम और नन की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो गलत रहेगी। और इसी के साथ नेक्स्ट था सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। इसके अंदर क्या था कि ए से बी में बनने वाली, ए से बी में सम और नन से बनने वाली पॉसिबिलिटी जो होंगी वो सही होंगी और बी से ए में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो गलत होंगी। और नन से बनने नन का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो नन के केस में ए से बी ले लो चाहे बी से ए ले लो, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो गलत होगी। तो इतना हम देख चुके थे। अब इसके साथ ही हमें दो बातें और याद रखनी। ये तो थी बेसिक बात। अब इसके बाद में दो रूल हैं जो हमें याद रखने हैं। रूल नंबर 1 एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दे ऑल ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है। तो देखो ऑल का मान होता है अपना 100 और 50, सम का मान होता है 50 और 50। और दूसरा रूल साथ के साथ ले लेते हैं, रूल नंबर 2 सम ए आर नॉट बी नन बी इज सी, ठीक है जी। तो देखिए ये जो है अपना कॉमन टर्म पे क्या हो गया, वैल्यू जो हो गई वो 50-50 हो गई। तो हमने पिछले सवालों में भी देखा, अगर कॉमन टर्म पर वैल्यू 50-50 है तो ए से सी में बनने वाले सारे जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था सिलोगिज्म के अंदर। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, जब भी पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50-50 हो जाए तो ए से सी में बनने वाली सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी हैं ऑल आर राइट। अब हमें ए से बी या बी से ए के अंदर चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जो सारी पॉसिबिलिटी होंगी वो सही होंगी, ठीक है जी। इसी तरीके से ये जो है नेगेटिव है और ये स्टेटमेंट भी है नेगेटिव है, तो दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गए अपने पास। तो हमें पता है अगर दो स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव हो तो कॉमन टर्म के बिना यानी कि ए और सी के अंदर भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा अगर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। लेकिन पॉसिबिलिटी की जब हम बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की अगर कंक्लूजन दे रखे हो तो ऑल आर राइट, जितनी भी कंक्लूजन दे रखे होंगे पॉसिबिलिटी वाले वो सारे के सारे सही माने जाएंगे, ठीक है जी। तो दोनों में फर्क ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी वाला जो कंक्लूजन होगा उसके अंदर लिखा होगा कि भाई ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, ऑल ए आर मे बी बी, ऑल ए आर माइट बी बी। तो इस तरीके से आपको कोई ऐसा शब्द मिलेगा जो कि संभावना को दर्शाता होगा। तो संभावना के अंदर सारे के सारे कंक्लूजन अगर कॉमन टर्म 50-50 है तो ए और सी के अंदर जितनी भी संभावनाएं बनेंगी सारी सही होंगी। अगर दोनों कथन नेगेटिव हैं तो ए और सी के बीच में जितनी भी संभावनाएं बनेंगी सारी की सारी सही होगी, ठीक है जी।
चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट दे देंगे, कंक्लूजन दे देंगे। कुछ कंक्लूजन आपको पॉसिबिलिटी वाले मिल सकते हैं और कुछ कंक्लूजन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे ध्यान रखें, बताते हैं। देखो अपने पास ये क्या है, ए सी सी ए और सी, फिर आ जाता है बी और डी, यानी कि ये जो तीन कंक्लूजन ये ए और सी से बने हैं। तो ए अपने पहले कथन में है, सी अपने दूसरे कथन में है, यानी कि ये जो तीन कंक्लूजन है ये किस किस से बने, पहले और दूसरे कथन के मिलने पे बने। तो देखो पहले और दूसरे कथन के मिलने पे कोई एक रिजल्ट बना होगा, है ना। उसकी जो रिजल्ट बना उसकी पॉसिबिलिटी ट्रांसफर की गई, मतलब उसको कन्वर्ट किया गया होगा पॉसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि अपने पास क्या क्या है, ए और सी, ठीक है। क्या क्या है अपने पास, ए और सी। तो देखो ए पे मान कितना है 50, सी पे मान कितना है 50, तो वो मान हम लिख देंगे यहाँ पर 50 और 50। अब हमें पता है 50 और 50 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है सम की। तो सम ए आर सी हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में अब क्या देखेंगे हम, सम के केस में अगर ए से सी की बात की जाए या सी से ए की बात की जाए, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती हैं, ऑल और सम नॉट। चाहे ए से सी की बात कर लो, चाहे सी से ए की बात कर लो, ऑल और सम नॉट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सही होती है। तो देखो ए से सी कौन से सही होंगे, ऑल और सम नॉट। तो अपने पास क्या है, ऑल, तो ये क्या हो जाएगा सही। सी से ए में भी क्या सही होता है, ऑल और सम नॉट, तो ये क्या है अपने पास ऑल, तो ये सही। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा है, यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन दे रखा है। तो ये भी हमने कंक्लूजन बनाया था, जो बनाते हैं एक्चुअल में इस तरीके से बनता है कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट को मिला करके, लेकिन हम सिर्फ चेक करते हैं। तो देखते ही क्या इसको सही कर दो, या फिर कोई चेक करना चाहे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों के मिलने से जो कंक्लूजन बनेगा कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो देखो ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल का जो वैल्यू होता है 150, सम का जो वैल्यू होता है वो 50-50। अब देखेंगे हम इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस, तो सम की जो वैल्यू होती है वो 50-50 होती है, ठीक है जी। तो देखो 50 कमाने वाले ने कितने खर्च किया है, 50 खर्च किए, सही बात है। 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए हैं, सारी बातें सही आ गई। इस कारण क्या है, ये कंक्लूजन जो है वो सही है। आपको ध्यान रखना, ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसके अंदर ऐसा शब्द ना लिखा हो जो कि बताता हो हमें संभावना, ऐसा कोई भी शब्द ना लिखा हो जो कि हमें संभावना बताता हो, ऐसे कंक्लूजन को हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही चेक करेंगे। अगर ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाता है तो उसको हम चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे करते सवाल। यहाँ पर क्या है अपने पास, बी है डी है बी है डी है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंक्लूजन है ये दूसरे और तीसरे कथन से मिलकर के बने हैं। कौन से शब्द हैं इसमें, बी है और डी है। तो देखो बी पे वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पर नन है तो नन का जो मान होता है वो क्या होता है 100 और 100। तो डी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 100 और 100 वैल्यू किसकी होती है, नन की। तो नन बी इज डी, ठीक है। तो देखिए अपना नेगेटिव आया, तो हम ये भी देख सकते हैं ये कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के कैसा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और ये रिजल्ट भी कैसा आया है, अपना नेगेटिव आया है। अब नन के केस में पता है हमें, चाहे बी से डी की बात कर लो चाहे डी से बी की बात कर लो, सारी की सारी बनने वाली संभावनाएं होती हैं वो गलत होती हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या बनाने लग रहा है क्या नहीं, सारी की सारी संभावनाएं जो होंगी वो गलत हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं आगे, ये क्या है अपने पास, ए है और डी है। ए और डी कहाँ पर है, ए है अपने पहले कथन में और डी है अपने तीसरे कथन में। जो ए की वैल्यू है वो है अपनी 50 और जो डी की वैल्यू है वो है अपनी 100। तो 50 और 100 जो मान होता है वो किसका होता है, वो होता है सम नोट का, सम ए आर नॉट डी, ठीक है। और हमें सम नोट के केस में पता है, अगर सीधे सीधे की बात की जाए तो सम और नन जो होता है वो सही होता है, डी से ए सारे के सारे सही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए से डी, यानी कि सीधे सीधे चलने लग रहा है। तो ए से डी में क्या क्या सही होंगे, सम और नन। तो यहाँ पे क्या है अपने पास सम, तो ये क्या हो जाएगा सही।
ये क्या है, ए से डी, तो ए से डी में क्या होता है, सम और नन सही होता है। ये क्या है अपने पास, ऑल, ऑल होने के कारण क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है कि कौन सा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला है, कौन सा कंक्लूजन जो है अपना डायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट वाले को हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, और जो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन होगा हम उसका रिजल्ट बना करके उसकी पॉसिबिलिटी ट्रांसफर करके देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया मिलेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको कंक्लूजन दे दिए जाएंगे। कुछ कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के हो सकते हैं, कुछ कंक्लूजन जो हो सकते हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अपने पास क्या क्या दे दिया, ए सी, सी ए और ए सी, यानी कि ये जो तीन कंक्लूजन है ये पहले और दूसरे कथन से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 50 और 50, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 100 और 50। तो क्या क्या है ये, ए और सी। तो देखिए एक लिखा हमने ए, एक लिखा हमने सी। तो ए पे वैल्यू कितनी है, 50, सी पे वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 और 50 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है सम की। तो ये हो जाएगा सम ए आर सी। ठीक है, इसका मतलब है पहले और जो दूसरे कथन से मिलकर के जो रिजल्ट बनेगा, यानी कि जो अपना डायरेक्ट कंक्लूजन बनता है वो इस तरीके से बनता है, जिसे हम मैच करते हैं इनकम एक्सपेंस के थ्रू या पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। इसका मतलब क्या है, ये जो अपना कंक्लूजन डायरेक्ट दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है क्या, सम के केस में ए से सी की बात कर लें या सी से ए की बात कर लें, ऑल और सम नॉट जो होता है वो क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ए से सी, साथ में क्या है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, सही। और ये क्या है, सी से ए, साथ में क्या है ऑल, तो क्या हो जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि ये बनने लग रहा है सम से। ठीक है, तो सम के केस में याद रहेगा हमें, ऑल और जो सम नॉट होता है वो जो होते हैं, इन ऑल और सम नॉट के जो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होते हैं वो सही होते हैं। ये क्या क्या है अपने पास, बी डी, यानी कि ये बने हैं अपने दूसरे और तीसरे कथन से। तो क्या क्या अपने पास बी है और डी है। तो देखो बी पे वैल्यू कितनी है, 100, डी पे वैल्यू कितनी है, नन के कारण 100 और 100, तो डी पे वैल्यू कितनी आ गई, 100। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे कथन से मिलकर के एक रिजल्ट बनेगा, एक कंक्लूजन बनेगा, वो क्या होगा, 100 और 100, यानी कि ये किसका मान होता है, नन आर डी, नन बी आर डी। और हमें ये भी पता है ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। तो इन दोनों के मिलने से जो एक रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और ये नन वाला केस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हमें पता है बी से डी की बात कर लो या डी से बी की बात कर लो, सारे के सारे केस क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो देखो ये क्या है, बी से डी, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि नन के केस में ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि नन का बना हो, अगर उसकी पॉसिबिलिटी बनती है तो वो सारी की सारी संभावनाएं गलत होती हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यहां पर है अपने पास ए और डी, तो ये जो दोनों कंक्लूजन है आखिर के 6 नंबर और 7 नंबर, ये बने हैं अपने पहले और तीसरे कथन से। तो ए पे मान कितना है, 50, डी पे मान कितना है, 100। तो देखिए ये क्या हो गया, 50 और 100। तो 50 और 100 किसकी वैल्यू होती है, सम ए आर नॉट डी, सम नॉट। ठीक है, और सम नॉट में क्या क्या सही पॉसिबिलिटी होती हैं, सम नॉट में अगर ए से डी की बात करें तो सम और नन जो होती है वो सही होती है, डी से ए में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो सही होती है। तो देखिए ये क्या है, ए से डी, तो ए से डी में कौन कौन सी सम सही होती है, सम और नन। तो सम अपने पास है, पॉसिबिलिटी कैसी हो गई, ये सही हो गई। ये क्या है, ए से डी, सम और नन सही होता है, लेकिन ये क्या आ गया, ऑल, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है जी, तो याद रखिए अगर कोई ऐसा कंक्लूजन दे रखा हो जो कि डायरेक्ट दे रखा हो तो उसको हम चेक करके करेंगे। ठीक है, जैसे अपना ट्रेडिशनल तरीका होता है। पॉसिबिलिटी वाला केस दे रखा हो तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर कोई और डाउट हो तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, और उसके बाद में अपने आंसर को मैच करते हुए चलें कि कहाँ पर हमने गलती की थी, ऐसा क्या हमने सोच लिया जो
गलत हो गया, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को करें, उसके बाद में वीडियो को आगे देखें। तो देखिए अपने पास क्या है, कार है, फैन है, कार फैन है और कार है, ठीक है। तो ये जो दोनों निष्कर्ष बने ये किस किस से बने हैं, कार से बने हैं और फैन से बने हैं, यानी कि पहले और दूसरे कथन से बने। तो एक हो गई अपने पास कार, एक हो गया अपने पास फैन, ठीक है। तो देखिए कार पे जो वैल्यू है वो है 100 और फैन पे जो वैल्यू है वो है 100। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के कैसा रिजल्ट बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो देखो कार पे वैल्यू कितनी है 100, फैन पे वैल्यू कितनी है 100। तो 100 और 100 जो मान होता है वो किसका होता है, वो नन का होता है। तो नन कार इज फैन। और हमें पता है नन के केस में सारी की सारी संभावनाएं जो होती हैं वो गलत होती है, चाहे वो कार से फैन की हो चाहे फैन से कार की हो, ठीक है। सारी की सारी संभावनाएं जो होंगी वो गलत होंगी। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अगले में आ जाओ, अगले में बल्ब है और बस है। तो बल्ब और बस, BULB बल्ब और बस, ठीक है। तो देखिए बल्ब कहाँ पर अपने पास, यहाँ पर है। बस कहाँ पर अपने पास, यहाँ पर। नन का केस है, ये क्या हो जाएगा 100 और ये 100 और ये 50, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, बल्ब कितना है, बल्ब 50 और बस कितनी है 100। बस है अपने पास 100, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे कि पहले भाई वो लिख लेते बस को, फिर वो लिख लेते बल्ब को। अब ये क्या हो जाता, बस कितनी हो जाती 100, बल्ब कितना हो जाता 50, ठीक है। तो देखो 100 और 50 किसका मान होता है, ऑल का। तो ऑल बसेस आर बल्ब, ठीक है। ये रिजल्ट बनता। अब देखो ये कथन, ये स्टेटमेंट कैसी है अपनी नेगेटिव, ये स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के जो रिजल्ट बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, वो नेगेटिव बनाएंगे। और ये जो रिजल्ट बना है वो कैसा बन गया अपना, पॉजिटिव बन गया। तो नेगेटिव कथन से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ये क्या हो जाता अपना, गलत हो जाता। इसको हम नहीं लेते, फिर क्या करते हम, बल्ब और बस को आपस में उल्टा करके देखते। तो देखिए बल्ब और बस, तो 50 और 100 हो गया। 50-100 वैल्यू किसकी होती है, सम नॉट की। सम बल्ब आर नॉट बसेस, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने आप में नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नॉट है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे पॉसिबिलिटी के अंदर। तो देखिए सम नॉट के केस में क्या होता है, बल्ब से बस के केस में सम और जो नन होगा, ये क्या लिख दिया, ये नन जो होगा वो सही होगा, लेकिन बल्ब बस से बल्ब के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो होंगी वो सही होंगी। तो देखिए सम बल्ब आर बस, तो ये क्या हो गया, बल्ब बल्ब से बस की हो गई, बल्ब से बस की हो गई। तो कौन कौन सी सही है, सम और नन। तो देखो अपने पास क्या है सम, तो ये क्या हो गई सही। ये क्या है, बस से बल्ब, तो बस से बल्ब सारी की सारी संभावनाएं क्या होती हैं सही। तो ये भी क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, ये जो दोनों पॉसिबिलिटी के, ये जो दोनों निष्कर्ष हैं ये किससे बने, बल्ब और कार से। तो देखो फिर से करेंगे, एक बार कार ले ली, एक बार बल्ब ले लिया, एक बार बल्ब ले लिया पहले, फिर ले ली कार, ठीक है। दोनों लेकर के चलते हैं साथ के साथ ताकि और समझ में आए। तो देखो अपने पास कार की वैल्यू कितनी है 100 और बल्ब की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। कार की वैल्यू है 100, बल्ब की वैल्यू है 50, 100-50 हुआ। 100-50 का मतलब ये रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल कार्स आर बल्ब, ठीक है। अब एक बात देखिए, इन दोनों से जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव वो रिजल्ट कैसा बने, इन दोनों से कैसा रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। इस रिजल्ट से और तीसरे जो स्टेटमेंट है, तीसरा जो कथन है, उससे जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। यानी कि कार और बल्ब का जो रिजल्ट होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए अपने पास, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये कैसा आया, पॉजिटिव। तो हम इस रिजल्ट को नहीं ले सकते। तो वो दोनों उल्टे किए थे, बल्ब कितना है अपने पास 50 और कार कितनी है 100। तो देखिए वापस से किसका बन गया ये, सम नॉट का, क्योंकि सम नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 50 और 100। तो ये हो गया सम बल्ब आर
नॉट कार। तो अब इसको करेंगे। तो सम नॉट के केस में होता है बलव से कार के अंदर सम और जो नन होगा वो सही होगा, और कार से बलव के केस में सारे के सारे जो पॉसिबिलिटी होंगी वो क्या होंगी, सही होंगी। तो देखिए बलव से कार, बलव से कार कौन से सही हैं, सम और नन। तो ये क्या है, सम। सम है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए ये क्या है, कार से बलव, ये क्या है भाई, कार से बलव। तो कार से बलव के अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, सही रहेंगी सम नॉट के केस में। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब पॉसिबिलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इससे आगे हम देखेंगे पॉसिबिलिटी के अंदर आइदर और के केस। तो अभी तक हमने जो आइदर और के जो केस किए थे वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के जो केस किए थे वो डायरेक्ट कंक्लूजन के अंदर किए थे। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होते हैं वो आइदर और वाले पॉसिबिलिटी के अंदर भी बनते हैं, वो सिर्फ उनसे थोड़ा सा उल्टा यहां पर लगते हैं। अब कैसे लगते हैं उनको देखते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन दे रखा है इसने आइदर और के केस में पॉसिबिलिटी के अंदर इस तरीके से करेंगे। ये देखो सम पे जो वैल्यू होती है वो होती है 50 और 50। सम पे जो वैल्यू होती है वो 50 और 50। ठीक है, तो b जो है कॉमन टर्म है और कॉमन टर्म पे जो वैल्यू हो गई वो 50-50 हो गई। तो हमने दो रूल पढ़े थे ये पॉसिबिलिटी के केस में, क्या अगर कॉमन टर्म पे वैल्यू 50-50 हो जाए तो a और c के बनने वाले सारे के सारे संभावनाएं जो होंगी वो सही होंगी। और जो दूसरा रूल पढ़ा था अगर दोनों कथन नेगेटिव हो जाए तो भी a और c में बनने वाली सारी संभावनाएं क्या होंगी, सही होंगी। तो देखो AC, ठीक है, सारी संभावनाएं अगर सही होंगी A और C की तो ये सारी क्या हो जाएंगी भाई, सही हो जाएंगी, क्योंकि सारी जो पॉसिबिलिटी है वो किसकी बना रखी है हमने, A और C की। ठीक है, अब ये सही हो गए। अब इसके अंदर हमें किसका इस्तेमाल करना, आइदर और का। तो आइदर और हमने पहले किया था जब हम डायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहे थे। तो हम क्या क्या देखते थे, जो हमने 5 उसके अंदर टॉप पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो आइदर और का केस बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन से बनता है, स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं होता। दूसरा जो पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कम से कम जो कंक्लूजन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तीसरा उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पहले आता है एक स्टेट कंक्लूजन के अंदर वही दूसरे कंक्लूजन में भी होना चाहिए, चाहे पहले हो चाहे बाद में। इसी तरीके से पहले कंक्लूजन के अंदर जो बाद में है वो दूसरे कंक्लूजन के अंदर होना चाहिए, चाहे पहले हो चाहे बाद में। ठीक है, चौथा जो पॉइंट पढ़ा था कि 3 तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, किस किस में, ऑल और सम नॉट के बीच में, सम और सम नॉट के बीच में, सम और नन के बीच में। ठीक है, और पांचवा जो पॉइंट था वो था कि आइदर और जो और होता है इस तरीके से जो आंसर होता है किसी भी स्टेटमेंट का वो देते हैं, आइदर ब्लैंक और फॉलोअर्स। ठीक है, अब ये है पॉसिबिलिटी के अंदर बस हल्का सा उल्टा होता है, बाकी सेम वैसा ही होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, अगर कंक्लूजन गलत होते तो हम आइदर और का इस्तेमाल करते। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, अगर कंक्लूजन सही होते हैं तो हम आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है, यानी कि पॉसिबिलिटी के जो दोनों कंक्लूजन है वो सही हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो पहले आया वो पहले है, जो बाद में आया वो बाद में है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो शब्द हैं वो भी सेम है। अब ये बनने किसके बीच बीच लग रहा है, सम और नन के बीच, यानी कि कौन सी टाइप हो गई, ये तीसरी टाइप हो गई। अगर ये तीसरी टाइप हो गई तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दोनों कंक्लूजन क्या है, ये सही है, पॉसिबिलिटी का केस है। ठीक है, सही के बीच में बनता है पॉसिबिलिटी में। अब देखो ए है अपने पास, ए है अपने पास, सी है अपने पास, सी है अपने पास, तो जो आने वाले शब्द हैं वो भी सेम है। और बनने किस किस के बीच में लग रहा है, सम और नन के बीच में बनने लग रहा है। तो अब ये किसका आंसर देगा, ये भी आंसर देगा आइदर और का। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, ए सी दोनों कंक्लूजन सही हैं, ए सी सी,
और बनने किस किस के बीच में लग रहा है, सम और सम नॉट के बीच में, यानी कि टाइप 2 की बात है, सम और सम नॉट के बीच। तो आंसर इसका क्या होगा, आइदर और। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, दोनों कंक्लूजन सही हो गए। इसमें आने वाले क्या है, ए सी और सी ए आपस में क्रॉस हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये किस में बन रहा है, कौन से जो 3 टाइप देखे थे उनमें से कौन सा टाइप है, सम और सम नॉट का केस है, सम और सम नॉट का केस यानी कि टाइप नंबर 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आइदर और के अंदर रहेगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ए है, दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। आने वाले शब्द कैसे हैं, ए सी और ए सी सेम है दोनों ही कंक्लूजन के अंदर। अब ये कौन से टाइप से बनने लग रहा है, ऑल और सम नॉट, यानी कि ये टाइप 1 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही आइदर और करके आंसर आएगा इसका, यानी कि ऑप्शन में आपको आइदर और का मिलेगा, वो सही होगा। आगे देखते हैं। ऑल ए आर सी, सम सी आर ए, दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। ए है, सी है और ए है। ठीक है, ए है, सी है और ए है। अब क्या हो जाएगा, 3 चेक कर चुके हैं हम, 3 जो पॉइंट थे, चौथा पॉइंट ये तीनों में से कौन सा बनता है, तीनों मतलब ऑल सम नॉट, सम नॉट और सम और नन में से। तो एक तो अपने पास ऑल है, दूसरा अपने पास सम है। तो ऐसा कोई भी केस अपने पास नहीं होता जो कि ऑल और सम का बने। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब वो आइदर और ना हो करके वो हो जाएगा बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। आगे देखिए, आगे क्या है, अपने पास दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद में जो आने वाले जो शब्द हैं वो भी दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कौन सा पेयर बनने लग रहा है। तो पेयर अपने पास 3 होते हैं, ऑल और सम नॉट, सम और सम नॉट, सम और नन का पेयर। अब ये किसका पेयर बन गया, ऑल और नन का। तो देखो, अगर कोई भी ऐसा पेयर बन जाए जो कि उन तीनों से अलग हो तो हम जो आंसर देंगे वो बोथ फॉलोज का देंगे। ठीक है, लेकिन ऑल और नन के केस में याद रखना, अगर कभी भी ऑल और नन का जो पेयर बनेगा तो क्या करेंगे, वी हैव टू मार्क द कंक्लूजन wrong even if they are right। इसका मतलब क्या है, ऑल और नन का कभी भी पेयर बन जाए, भले ही अपने कंक्लूजन सही हो, हमें मजबूर हो करके उनको क्या करना पड़ेगा, गलत मार्क करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंक्लूजन अब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और दोनों कंक्लूजन गलत होते ही जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ठीक है, ये बात सिर्फ ऑल और नन के केस में याद रखनी है हमें। ठीक है जी, अगले केस पे आ जाते हैं। अगले 2 कंक्लूजन की और बात कर लेते हैं। अपने पास दोनों सही है कंक्लूजन, ए है, सी है, ए है और सी है। ठीक है, अब ये किस किस के बीच में बनने लग रहा है, ऑल और सम के बीच। तो बताएं, ऑल और सम का कोई पेयर होता है? तो हमें पता है पेयर अपने पास सिर्फ 3 होते हैं, ऑल और सम नॉट का, सम और सम नॉट का, और तीसरा सम और नन का। तो ये अलग पेयर बना और ये पेयर ऑल और नन का नहीं है। अगर ऑल और नन का होता तो हमें इनको भी गलत करना पड़ता। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम पॉसिबिलिटी के अंदर आइदर और के केस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो पर्सनल मैसेज करके भी अपना पूछ सकता है या कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना डाउट लिख सकता है, सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो ये क्वेश्चन आपका रिवर्स सिलोगिज्म से रिलेटेड है। रिवर्स सिलोगिज्म का मतलब है आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा, और जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो मेनली ये बैंकिंग के अंदर पूछा जाता है, बैंक के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इस तरीके से रिवर्स भी पूछा जाता है।
तो देखिए कैसे करेंगे, अपने पास क्या है, मोबाइल और फोन है, मोबाइल और फोन में से कोई एक चीज नेगेटिव रही होगी, तब जाकर के ये जो निष्कर्ष बना है ये कैसा बना है, नेगेटिव बना है। और लैपटॉप और फोन में से दोनों ही चीजें क्या हैं, पॉजिटिव रही है, जिससे कि ये जो रिजल्ट बना है, ये जो कंक्लूजन बना है, ये जो निष्कर्ष बना है वो कैसा बना है, पॉजिटिव बना है। अगर फोन भी पॉजिटिव है तो अपना नेगेटिव क्या रहेगा, मोबाइल रहेगा। तो चीजें जल्दी से देख लेते हैं भाई। तो देखो, फोन है, लैपटॉप है, फोन और लैपटॉप का रिजल्ट कहां से आया, ये डायरेक्ट रिजल्ट इसी का है। तो कथन कैसा है, नेगेटिव, निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। तो एक भी ऐसा तो हो नहीं सकता भी अगर कथन अपना नेगेटिव हो तो निष्कर्ष उसका पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फोन और लैपटॉप किसके साथ दे दिया, नो के साथ दे दिया वापस से, तो लैपटॉप और फोन का इस तरीके से नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फोन और लैपटॉप वापस से दे रखा तो ये भी गलत। आगे देखो, यहां पर क्या है अपने पास, फोन है, डेस्कटॉप है और लैपटॉप है। ठीक है, तो अगर फोन और लैपटॉप का निष्कर्ष इन दोनों कथनों से बनेगा, पहले दूसरे और तीसरे कथन से, तो डेस्कटॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये तो कॉमन टर्म है, जो रिजल्ट बनेगा लैपटॉप और फोन का बनेगा, तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के कैसा रिजल्ट बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। और ये रिजल्ट कैसा है, यानी कि ये निष्कर्ष कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इससे भी नहीं बनेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी देख लो भाई। अपने पास क्या है, फोन है और लैपटॉप है, और फोन और लैपटॉप का डायरेक्ट रिजल्ट ये है, पॉजिटिव ये था, पॉजिटिव ही ये है। ठीक है, आगे अपने पास मोबाइल है और फोन है, तो मोबाइल अपने पास यहाँ पर है, फोन अपने पास यहाँ पर है, तो ये जो दोनों टर्म है ये क्या है, अपनी कॉमन है। तो ये तो है 50, ये है 100, ये कितनी है 100 और ये है 100, तो ये क्या आ गई, 100 है और 100 है। तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल आर नॉट पेन, तो इसकी वैल्यू होती है 50 और 100। तो देखो मोबाइल कितना है 100, तो 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं 50, तो 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, बात सही है। और क्या अपने पास फोन 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं 100, तो ये निष्कर्ष भी इससे बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो अपना ऑप्शन डी है ये क्या होगा, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या रिजल्ट देंगी, क्या निष्कर्ष देंगी, ये देंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम रिवर्स लॉ को चेक करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। तो कोशिश, इसके अंदर क्या दे रखा है, दो कंक्लूजन ऐसे दे रखे हैं जो कि पॉसिबिलिटी वाले हैं, और दो कंक्लूजन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो एवर पॉसिबिलिटी वाले छोड़ देते हैं। अगर अपने डायरेक्ट कंक्लूजन किसी तरीके से गलत हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी वाले तो वैसे ही सही नहीं होने, अगर डायरेक्ट कंक्लूजन सही हो जाते तो हम पॉसिबिलिटी वालों को चेक करते हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें पहले गलत करने की। ठीक है, सी डी और ई। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। अपने पास क्या है, पेन है और स्कूल है, तो यहाँ पर स्कूल है अपने पास और यहाँ पर क्या है, पेन। यानी कि जो चौथा कथन है उससे ही क्या बना है, चौथा रिजल्ट बना है, यानी कि कंक्लूजन बना है, यानी कि निष्कर्ष बना है। तो ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा बन गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कथन, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे इसमें आ जाते हैं। स्कूल अपना यहाँ पर है, पेन अपना यहाँ पर है, ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से क्या बना, पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे पेन और बोर्ड के लिए। तो देखो बोर्ड अपना यहाँ पर है, पेन अपना यहाँ पर है, यानी कि जो पहला निष्कर्ष है वो किससे बना, तीसरे और चौथे कथन से मिला है। तो कॉमन शब्द क्या है, स्कूल। तो जो रिजल्ट बना है बोर्ड और पेन का बना है। ठीक है, ये तो अपना कॉमन शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। बोर्ड और पेन के केस में क्या होगा, ये कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के कैसा रिजल्ट बनाते हैं, नेगेटिव। लेकिन ये कैसा है, ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आ जाता है स्कूल और पेन, सम स्कूल्स आर पेन, तो इससे चौथे वाले से बना है चौथा ही कंक्लूजन। तो यहां तक तो बात सही है। अब देखते हैं हम पेन और बोर्ड के लिए। तो देखो बोर्ड अपना यहाँ पर है, पेन अपना यहाँ पर है, तो स्कूल और स्कूल दोनों सेम शब्द हैं। यहाँ पर वैल्यू है इसकी 100, यहाँ पर वैल्यू है इसकी 50, तो बोर्ड और पेन का रिजल्ट बनेगा। लेकिन कैसा रिजल्ट बनेगा, कैसा कंक्लूजन बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ से, ये तो है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के बनाते हैं नेगेटिव, और इसने कैसा बनाया है, पॉजिटिव, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिए स्कूल और पेन, ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथे वाले से चौथा वाला बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पहले वाले को चेक करते हैं। बोर्ड अपना कहाँ पर है, ये बोर्ड है और ये पेन है, ठीक है। तो कॉमन शब्द क्या हो गया, स्कूल, खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब कॉमन शब्द है ना, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 100। तो कॉमन शब्द अगर 100 हो जाए तो बोर्ड और पेन का रिजल्ट बनेगा। अब ये रिजल्ट कैसा बन रहा है, सम नॉट मतलब नेगेटिव और ऑल मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रिजल्ट आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और ये आया कैसा कंक्लूजन, पॉजिटिव आया, यानी कि इनसे पॉजिटिव नहीं आ सकता, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। यदि सारे ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन ई जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। अब हम करते हैं रीस्टेटमेंट। तो कैसे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन दिया गया है, ये है आपका रीस्टेटमेंट से। रीस्टेटमेंट का मतलब जो आपका कथन होगा वही आपको निष्कर्ष के अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, यानी कि जो कथन थे वो ही आपको निष्कर्ष के अंदर मिल गए। तो इतना ध्यान रखना है रीस्टेटमेंट का करते टाइम कि आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है जी। एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बैंकिंग, किसका एग्जाम दे रहे हो। अगर आप एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो और जैसे का तैसा वैसे ही कंक्लूजन में आ जाए तो आप करेंगे इसे गलत, ठीक है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आप इनको करेंगे सही। सिर्फ इतना सा फर्क है रीस्टेटमेंट का। क्या, स्टेट गवर्नमेंट या एसएससी के एग्जाम के अंदर रीस्टेटमेंट को गलत माना जाता है। अगर इस तरीके से हो जाता जैसे कि ये ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए। अब क्या हो जाता है भाई, ये 50 है, ये 100 है, और ये 100 है और ये 50 है। तो देखो 50 कमाने वाला 100 खर्च नहीं कर सकता, तो ये क्या होता, गलत होता। गलत ये दोनों के लिए होता है, एसएससी और बैंकिंग के लिए। लेकिन ये रीस्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर इनको बदला गया है। रीस्टेटमेंट जैसे का तैसा डाल दिया जाए नीचे। इसी के साथ में आपका सिलोगिज्म चैप्टर जो है वो पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, उनको बोलें देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।